हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कैसे बनाते हैं और इसमें किस तरह के क्वेश्चन को रखा जाता है। साथियों, बहुत जल्द हमारे विद्यालय में बच्चे आना शुरू हो जाएंगे और जहाँ तक मेरा अनुमान है, सबसे पहले जूनियर क्लास के बच्चों को विद्यालय में बुलाया जाएगा, यानी कि कक्षा 6, 7, 8 ये बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो इन्हीं को सबसे पहले बुलाया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा अनुमान है। तो साथियों, जब बच्चे आएंगे विद्यालय में तब हम सभी को ध्यानाकर्षण शिविर भी चलाना होगा। ध्यानाकर्षण शिविर कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए है। तो इस शिविर से पहले बच्चों का हमें आरंभिक परीक्षण के लिए प्रत्येक विषय में आधारभूत आकलन प्रपत्र को बनाना होगा। इसके प्रश्न पिछली कक्षा तक की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर बनाए जाएंगे। इसके लिए मूलभूत दक्षताओं की पहले हमें विषयवार सूची बनानी होगी। मान लीजिए हम कक्षा 8 के बच्चों का आकलन प्रपत्र बना रहे हैं, तो उसमें कक्षा 1 से 7 तक की जो मूलभूत दक्षताएं हैं उसके आधार पर प्रश्न बनाए जाएंगे। यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक प्रश्न किस कक्षा के लर्निंग आउटकम पर आधारित है, यह अलग से अवश्य लिख लेना चाहिए। इसके बाद शिक्षकों को यह जानने में आसानी रहेगी कि किस लर्निंग आउटकम पर बच्चों के साथ कार्य करना है। साथियों, जब हम पेपर बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक व तर्कात्मक प्रश्न शामिल हों। जैसे कुल प्रश्नों का 20% ज्ञानात्मक प्रश्न होने चाहिए, 50% बोधात्मक होने चाहिए और 20% अनुप्रयोगात्मक होने चाहिए और 10% सवाल ऐसे हों जो तर्कात्मक हों। तो यहाँ पर जरूरी है कि प्रश्नों की संख्या अधिक न हो। अगर प्रश्नों की संख्या अधिक होगी तो बच्चों को करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या भी ठीक हो। हम सभी जानते हैं कि जब हम आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाएंगे तो जूनियर लेवल के लिए इसमें कुल मिलाकर 25 प्रश्न होंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसी कुछ पहले महत्वपूर्ण बातें। आरंभिक परीक्षण के पूर्व में ही विषयवार आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाकर रख लें। प्रत्येक प्रश्न किस लर्निंग आउटकम पर आधारित है इसकी भी एक सूची बना लें। इस प्रपत्र में कक्षा 3 से 5 के बच्चों के आकलन के लिए कुल 15 प्रश्न होंगे, जिसमें 10 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव और 5 प्रश्न होंगे आत्मनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव। इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 तक के लिए कुल 25 प्रश्न होंगे, जिसमें 20% ऑब्जेक्टिव और 5 प्रश्न होंगे आत्मनिष्ठ। इसमें हम प्रश्नों की संख्या कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ दोनों ही प्रकार के होंगे। प्राथमिक लेवल पर प्रत्येक विषय का पूर्णांक 45 अंक होगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। और उच्च प्राथमिक लेवल पर जो पूर्णांक है वो 75 नंबर का है, क्योंकि यहाँ पर 25 सवाल देने हैं। यहाँ पर भी प्रश्न 3 नंबर का ही होना है। तो चलिए देखते हैं हम कक्षा 6 गणित का आरंभिक परीक्षण प्रपत्र। तो पहला सवाल यहाँ पर इस तरह का है कि नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। जैसे 7, 14, 21 और फिर आगे खाली स्थान है, तो यहाँ पर बच्चों को भरना है अपने आप। इसी तरह से 10, 15, 20 ये दिया गया है। फिर दूसरा सवाल है, इसमें हल करके लिखिए। 2 + 5 13 + 24 ये क्वेश्चन इस तरह का आ गया है। आगे देखते हैं। फिर इसमें हल करने का ही सवाल है, ये गुणा के सवाल हैं और यहाँ पर भाग के सवाल भी दिए गए हैं। सवाल नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि संख्याओं 68, 71, 84, 90 व 63 में सम और विषम संख्याएं छाँट कर लिखिए। तो यहाँ पर जगह बना दी गई है। सम संख्याएं बच्चे ऊपर लिखेंगे और विषम संख्याएं नीचे। फिर अगला सवाल देख सकते हैं आप, दो संख्याओं का योगफल 8840 है। यदि एक संख्या 3240 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये विकल्प का सवाल है। बच्चे इसमें क्वेश्चन को करके देखेंगे और सही विकल्प पर निशान लगा देंगे। अगला सवाल देख सकते हैं आप, इसमें दिया गया है 63,45,201 में 4 का स्थानीय मान का सही का निशान लगाइए। तो इस तरह के प्रश्न हम बच्चों को देख सकते हैं। फिर सवाल 8 में आरोही क्रम और अवरोही क्रम का सवाल आ गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। फिर सवाल नंबर 9 देख सकते हैं आप, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3 और 4 से पूरी विभाजित
हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक डिब्बे में 17 गेंद हैं, ऐसे ही 34 डिब्बों में कुल कितनी गेंद होंगी, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है। अगला सवाल देख सकते हैं आप, 9 3 अपप्रत्यय लिखिए जो 45 से बड़े हों। जगह बना दी गई है, यहाँ पर बच्चे आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दी गई आकृतियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। यहाँ पर आकृति बनाई गई है और बच्चे आसानी से इसी के अंदर नाम लिख सकते हैं। ये आयत बना दिया है, यहाँ पर वृत्त है, त्रिभुज है और वर्ग है, तो आसानी से बच्चे कर सकते हैं। अगर बच्चों को मालूम है तो वो कर देंगे। अगला सवाल देखें, समझकर मिलान कीजिए। एक उदाहरण आपकी समझ के लिए दिया गया है, जैसे 1/10 है तो 1/10 का संबंध है 0.1 से। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अन्य दिए गए हैं, तो बच्चों को समझकर इन पर निशान लगाने यानी सही मिलान करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 96 रुपये है, तो 9 किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात करके लिखिए। तो इस तरह के सवाल हम इसमें डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें आप, मूलधन रुपये 700 का 5% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज की गणना कीजिए। घड़ियों को देखकर समय लिखना है। पहली घड़ी का समय यहाँ पर लिख देंगे, दूसरी का यहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है, 80 का 70% निकाल कर सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो यहाँ पर बच्चे इसको हल करेंगे और सही विकल्प पर निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित भिन्नों का आरोही क्रम में लिखिए। ये सवाल भी बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार के सवाल हम यहाँ पर बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, आलोक ने 29 फरवरी 2016 को आम का एक पेड़ लगाया। उसने संकल्प लिया कि आने वाली 29 फरवरी को वह पुनः एक पेड़ लगाएगा, और बताओ और लिखो कि आलोक अगला पेड़ किस वर्ष लगाएगा। तो इस तरह के सवाल इसमें हम बच्चों को दे सकते हैं। जो आरंभिक आकलन पर पत्र बनेगा उसमें इसी तरह क्वेश्चन रखने हैं। 5 क्वेश्चन आत्मनिष्ठ होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे वस्तुनिष्ठ, जो जूनियर लेवल पर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा 5 की छमाही परीक्षा में मोती के विभिन्न विषयों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। यहाँ पर सारणी बना दी गई है, तो बच्चों को सारणी को देखकर इनके जवाब देने हैं। जैसे पहला सवाल देखें, मोती को सबसे अधिक अंक किस विषय में मिला है? मोती को किन विषयों में बराबर बराबर अंक मिले हैं? मोती ने गणित विषय में अंग्रेजी से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं? तो बच्चे सारणी को देखकर यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। ज़्यादा भारी सवाल भी नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है, तो बच्चों को यहाँ पर सोच समझकर जवाब देना होगा। अगला सवाल देखें, रमेश ने एक मोबाइल फ़ोन रुपये 20,000 में खरीदकर 25,000 में बेच दिया। बताओ उसे कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई है। तो यहाँ पर इस तरह के सवाल हम बच्चों को आकलन प्रपत्र में देने हैं। तो साथियों, आप भी पहले से ही आकलन प्रपत्र को बनाकर तैयार रखें, क्योंकि अगर पहले से ही बने रखे हुए होंगे तो उस टाइम कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथियों, जब हम बच्चों से ये करा लेंगे पेपर, उसके बाद हमें बच्चों का समूह का निर्धारण करना है। जैसे ए, बी और सी, आरंभिक परीक्षा में जो अधिकांश लर्निंग आउटकम में 2-3 अंक प्राप्त करते हुए जो हमारे कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे हैं, जिनके प्राप्तांक 35 से 75 नंबर के बीच में होंगे, उन्हें समूह ए में रखना है। जिनके 35 से 75 के बीच में होंगे, और जिनके 26 से 34 के बीच में होंगे तो उनको समूह बी में रखना है। और जिन बच्चों के नंबर 25 से भी कम होंगे उनको समूह सी में रखना है। तो साथियों, इस तरह से आप भी आकलन प्रपत्र को बना सकते हैं। जरूरी नहीं आप इसी तरह क्वेश्चन रखिए, आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं, आप अपनी ओर से ही बना सकते हैं। ये तो मैंने एक बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसे आप देख सकते हैं, तो इससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। तो साथियों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसकी मदद से आकलन प्रपत्र भी बना पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य मित्रों में भी शेयर करें। साथियों, अगर आप इस प्रकार की वीडियो को अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप इन ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। मेरे दोनों ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं।
साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।